हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोड लक्ष्य। एंड आज हम सीखने वाले हैं यूजर डिफाइंड क्लास के बारे में। एंड हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे माउस इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर क्या सीखा था। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि हम लोग कैसे पाइथन के अंदर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कैसे इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कैसे टाइम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, एंड हम लोग कैसे एनिमेट कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। सो मैंने एक दो वीडियोज़ पहले आपको बताया था कि क्लास क्या होती है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि क्लास क्या होती है। एक क्लास किसी भी एक ऑब्जेक्ट की डेटा को, फीचर्स को, प्रॉपर्टीज़ को, फंक्शनैलिटीज़ को, बिहेवियर्स को एक साथ बंडल करके रखती है। एंड ऐसे ही वो एक ब्लूप्रिंट बनाती है उस ऑब्जेक्ट का। एंड एक क्लास के किसी भी एक इंस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे किसी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं जिसका नाम है क्लास। पहले क्लास लिखेंगे एंड देन स्पेस लगाकर फिर क्लास का नेम। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सर्कल एंड देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई से भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। एंड देन उस क्लास के अंदर हम लोग कितने भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर ली एंड देन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसका नाम है इनिट। एंड देन मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स ले लिए। एंड जब भी हम लोग किसी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन असाइन करते हैं उसके अंदर सेल्फ नाम का पैरामीटर लेना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, सेल्फ इज अ रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। मतलब सेल्फ जो होता है वो किसी भी करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ सेल्फ डॉट सर्कल कलर इज इक्वल टू कलर। सो ये सारे हैं डेटा एट्रीब्यूट किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर बाकी सारे फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा डी एफ ड्रॉ, यानी कि मैं ड्रॉ नाम के फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सेल्फ जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में सेल्फ लिखा है एंड देन पैरामीटर्स जो भी हम लोग को लिखने हैं वो सारे। ठीक है, एंड देन इनिट के बारे में मैंने भी आपको बताया कि इनिट एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। जो भी सारे इनपुट पैरामीटर्स होते हैं वो डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड उनके अंदर सेल्फ पैरामीटर जरूरी होता है। मतलब हम लोगों को सेल्फ पैरामीटर का यूज करना मैंडेटरी होता है। एंड देन ये एक कंस्ट्रक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पर एग्जीक्यूट होता है। एंड देन यहाँ पर सेल्फ, सेल्फ मैंने भी आपको बताया कि सेल्फ एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी करंट इंस्टेंस को यानी करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए जरूरी होता है। एंड इस सेल्फ पैरामीटर का यूज हम लोग किसी भी क्लास के अंदर जो भी सारे पैरामीटर्स होते हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि माउस इवेंट हैंडलिंग क्या होती है पाइथन के अंदर। तो माउस इवेंट हैंडलिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पाइगेम यूजर इनपुट क्या होते हैं। तो पाइगेम यूजर इनपुट का मतलब होता है यानी कि जो भी यूजर है वो जो भी इनपुट देगा वो बन जाएगा पाइगेम यूजर इनपुट। जैसे कि अगर जैसे यूजर माउस की मूवमेंट करेगा तो वो भी पाइगेम यूजर इनपुट के अंदर ही आता है। अगर कोई भी यूजर कीबोर्ड के बटन को क्लिक करेगा या फिर माउस के बटन को क्लिक करेगा देन वो भी पाइगेम यूजर इनपुट के अंदर ही आता है। एंड देन पाइगेम डॉट इवेंट, ये एक स्पेशल मॉड्यूल है पाइगेम के अंदर जिससे हम लोग किसी भी इनपुट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और फंक्शन है पाइगेम डॉट इवेंट डॉट पोल। ये यूज होता है किसी भी एक सिंगल इवेंट को, जब हम लोग को एक टाइम पे एक सिंगल इवेंट चाहिए होता है तो हम लोग इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एंड देन अब देख सकते हैं माउस इवेंट्स क्या होते हैं, यानी कि हम लोग कैसे माउस इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं पाइगेम के अंदर। तो पाइगेम के अंदर माउस इवेंट्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनमें से पहला है पाइगेम डॉट माउस बटन डाउन। ये फंक्शन तब काम करता है जब जो यूजर होता है वो माउस बटन को क्लिक करता है, तब ये वाला फंक्शन काम करता है। एंड देन पाइगेम डॉट माउस बटन अप, ये वाला फंक्शन तब काम करता है जब जो यूजर होता है वो जब माउस के बटन को रिलीज करता है, यानी कि जब दबाकर हटता है देन ये वाला फंक्शन काम करना शुरू कर देता है। एंड देन पाइगेम डॉट माउस मोशन, ये फंक्शन तब काम करता है जब हमारा जो माउस होता है वो मूव कर रहा होता है। एंड देन पाइगेम डॉट माउस डॉट गेट पोजिशन, इस फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम लोगों को कर्सर की पोजीशन जाननी है। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो पहले मैं आइडल खोल लेता हूँ।
तो मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा एंड नाउ मैं इसको सेव कर लूँगा ग्रो के नाम से। ग्रो। एंड अब मैं अपना कोड लिखना शुरू करूँगा इस फाइल के अंदर। तो पहले तो मैं इंपोर्ट लेता हूँ पाइगेम को, इंपोर्ट पाइगेम। एंड नाउ मैं पाइगेम को इनिट करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा। तो पाइगेम डॉट इनिट। एंड नाउ मैं स्क्रीन बना लेता हूँ। स्क्रीन इज इक्वल टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड 600, तो मैंने 600, 600 की बनाई है स्क्रीन। एंड नाउ अब मैं ब्लैक कलर डिफाइन कर लेता हूँ। ब्लैक इज इक्वल टू 0,0,0। अब मैं बहुत सारे कलर्स को डिफाइन कर लेता हूँ ताकि बाद में जो भी कलर यूज़ करना हो मैं बाद में ले सकूँ। तो वाइट इज इक्वल टू 255,255,255। रेड इज इक्वल टू 255,0,0। ब्लू इज इक्वल टू 0,0,255। ग्रीन इज इक्वल टू 0,255,0। स्क्रीन डॉट फिल वाइट। अब मैंने अपनी स्क्रीन को वाइट कलर से फिल कर लिया एंड देन अब मैं लिखूंगा पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। एक बार देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेव एंड नाउ रन। थोड़ा टाइम सी ये रन कर रहा है। वाइट कलर की स्क्रीन मेरे सामने आ गई। एंड देन अब मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, क्लास सर्कल। एंड अब मैं इनिशियलाइज करूँगा, इनिशियलाइज नाम का फंक्शन बनाऊंगा। df init define init and then self color position radius with। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ ताकि जब भी मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तब हमारा जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे करके। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स ले लिए, सेल्फ ले लिया एक, जो तो सेल्फ तो मैंडेटरी होता है, एंड देन कलर पोजिशन रेडियस विथ। ठीक है, एंड देन नाउ मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सर्कल कलर इज इक्वल टू कलर, सेल्फ डॉट सर्कल पोजिशन इज इक्वल टू पोजिशन, सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, सेल्फ डॉट सर्कल width is equals to width, self dot circle surface is equal to screen। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन ड्रॉ। पैरामीटर में ले लेता हूँ सेल्फ ओनली, सेल्फ तो मैंडेटरी होता है इसलिए बोल लिया, एंड मुझे बाकी और कोई नहीं चाहिए पैरामीटर। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट ड्रॉ सर्कल इज इक्वल टू पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल। मैंने बताया था आपको कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल नाम के फंक्शन का। एंड देन सेल्फ डॉट सर्कल सरफेस, सेल्फ डॉट सर्कल कलर, सेल्फ डॉट सर्कल पोजिशन, सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस। तो अब मैंने क्या कर दिया कि जब भी मैं अपने क्लास को कॉल करूंगा, यानी जब भी मैं सर्कल नाम की क्लास को कॉल करूंगा तब मैं इन सभी पैरामीटर्स को फिल करूंगा उसके अंदर। ठीक है, एंड देन मैंने जैसे कि मैंने कलर लिखा, तो कलर बन जाएगा सेल्फ डॉट सर्कल कलर। ठीक है, यानी कि मैंने सेल्फ डॉट सर्कल कलर एंड कलर की जो भी सही वैल्यूज हैं उनको सेम कर दिया। ऐसे मैंने पोजीशन के साथ भी किया, रेडियस के साथ भी किया, विड्थ के साथ भी किया एंड स्क्रीन के साथ भी किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ जिसके अंदर स्क्रीन के रूप में मैंने लिखा सेल्फ डॉट सर्कल सरफेस, बिकॉज जो स्क्रीन है वो सेल्फ डॉट सर्कल सरफेस के अंदर सेव्ड है। ठीक है, एंड देन क्या होता है इस फंक्शन के अंदर, पहले हम लोग लिखते हैं स्क्रीन एंड देन हम लोग लिखते हैं कलर। तो कलर मैंने सेव कर रखा है सेल्फ डॉट सर्कल कलर के अंदर, इसलिए मैंने बाद में लिखा सेल्फ डॉट सर्कल कलर। एंड देन हम लोग लिखते हैं सेल्फ डॉट सर्कल पोजिशन, बिकॉज उसके बाद हम लोग लिखते हैं पोजिशन उसकी, जहाँ पे भी हम लोग सर्कल बनाना है वो लिखते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा। एंड देन हम लोग लिखते हैं उस सर्कल का रेडियस। तो रेडियस को मैंने सेव कर रखा है सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस के अंदर, इसलिए मैंने सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस लिखा। ठीक है, एंड देन नाउ मैं लिखूंगा df ग्रो
यानी कि मैं ग्रो नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इससे पैरामीटर ले लेता हूँ सेल्फ एंड आर। आर है रेडियस, ठीक है, एंड सेल्फ तो मैंडेटरी होता है। एंड नाउ मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस प्लस आर, ठीक है। सो डिफॉल्ट में सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस की जो वैल्यू है वो 0 होगी। एंड जब मैंने सेल्फ डॉट सर्कल रेडियस प्लस आर किया, इट मीन्स कि मैं 0 प्लस जो भी वैल्यू होगी आर की वो ले रहा हूँ। एंड देन self dot draw circle is equals to pygame dot draw dot circle. Self dot circle surface, self dot circle color, self dot circle position, self dot circle radius. तो pygame dot draw dot circle तो सेम है, बट अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने रेडियस को बड़ा कर दिया, यानी कि जो भी पहले जो रेडियस था उसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया उसके अंदर प्लस कर देगा, ठीक है। एंड नाउ मैं लिखूंगा सर्कल, यानी मैंने सर्कल नाम का एक वेरिएबल बना दिया एंड मैं इस वेरिएबल का सेव करूंगा सर्कल नाम की क्लास को। सर्कल, अब मैं सर्कल नाम की क्लास को कॉल कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो सर्कल रेड, तो पहले मेरे को कलर डालना था तो मैंने कलर लिख दिया रेड। फिर मेरे को डालनी थी पोजिशन, तो पोजिशन में ले रहा हूँ 100,200। एंड देन मेरे को डालने था रेडियस, तो मैं रेडियस डाल रहा हूँ 30 एंड देन विथ 0, यानी विथ कोई भी ना हो। एंड देन अब मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल ट्रू, 1 एंड ट्रू की सेम ही वैल्यू होती है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो इट मीन्स मैं वाइल ट्रू लिख रहा हूँ। एंड नाउ अब मैं लिखूंगा फॉर इवेंट इन पाइथन डॉट इवेंट डॉट गेट। अब मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसके अंदर मैं इवेंट के अंदर सेव कर रहा हूँ पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट को। इसका मतलब है मैं जो भी सारे इवेंट्स करूंगा, यानी कि मैं जो भी चीज़ें करूंगा अपने कीबोर्ड पर, अपने माउस पर, वो सब कुछ हमारे फॉर लूप के अंदर सेव होती जाएंगी। एंड नाउ अब मैं लिखूंगा इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू पाइगेम डॉट माउस बटन डाउन। सो अब मैंने एक कंडीशन लगा ली कि इवेंट का जो टाइप है, इवेंट का टाइप हम लोग कैसे करते हैं, इवेंट डॉट टाइप से। इवेंट का जो टाइप है अगर वो माउस बटन डाउन है, यानी कि अगर मैंने माउस बटन को क्लिक किया है तो स्क्रीन डॉट फिल 255,255,255। तो सबसे पहले तो स्क्रीन जो है वो वाइट कलर से फिल हो जाए। एंड देन सर्कल डॉट ड्रॉ, यानी मैंने जो सर्कल नाम जो क्लास थी उसके अंदर मैंने ड्रॉ नाम का फंक्शन को कॉल किया, तो जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाए, यानी कि सर्कल, यानी ये सर्कल नाम की क्लास है वो एंड डॉट ड्रॉ। अब मैंने इस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सर्कल डॉट ड्रॉ का यूज किया। एंड नाउ अब मैं लिखूंगा पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, यानी हर बार जब भी ये वाइल लूप या फिर जब भी ये फॉर लूप रन हो तब ये पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट कर दे, यानी कि हर बार ये जो भी डिस्प्ले उसको अपडेट कर दे। एंड देन मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट माउस बटन अप, यानी कि जब भी जो भी यूजर है वो डाउन करने के बाद, यानी कि माउस बटन को क्लिक करने के बाद जब भी उसको रिलीज करता है तब ये क्या कर दे कि स्क्रीन डॉट फिल, सबसे पहले तो स्क्रीन को फिल कर दे वाइट से एक और बार। एंड देन सर्कल डॉट ग्रो 20। अब यहाँ पे मैंने जो ग्रो नाम का फंक्शन बनाया था मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। अब ये जो ग्रो नाम का फंक्शन था ये था सर्कल नाम की क्लास के अंदर, तो मैं पहले लिखूंगा सर्कल एंड देन डॉट ग्रो, यानी कि सर्कल नाम की क्लास के अंदर मुझे ग्रो नाम का फंक्शन को कॉल करना है, इसलिए मैंने लिखा सर्कल डॉट ग्रो। एंड देन जहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया था आर, तो मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू दे दी 20, ठीक है। एंड देन पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा एंड देन नाउ रन। सी अभी एक वाइट स्क्रीन है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सी यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया। एंड देन मैं एक और क्लिक करूंगा, सी एक और सर्कल ड्रॉ हो गया।
सी ये जो सर्कल है वो ग्रो करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। कैसे बढ़ता जाएगा, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। सी ये सर्कल है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो नाउ हमारा ये वाला प्रोग्राम बन चुका है। अब हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे। सो मैं इसके लिए न्यू फाइल बना देता हूँ। फाइल सेव, मैं इसको सेव करूँगा पेंट नाम से, पेंट। नाउ अब सेव, एंड अब मैं इसके अंदर कोड लिखूंगा। पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यस, तो पहले मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंड देन अब मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा पाइगेम को। इंपोर्ट पाइगेम, देन पाइगेम डॉट इनिट, एंड देन स्क्रीन डिफाइन कर लूँगा। स्क्रीन इज इक्वल टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड 600। सो मोस्टली कोड पिछले वाले प्रोजेक्ट की तरह ही है। ब्लैक इज इक्वल टू दिस। अब मैं सारे कलर्स डिफाइन कर रहा हूँ। वाइट, रेड, ब्लू, green, and then screen dot fill white, एंड अब मैं पाइकिंग डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट कर दूंगा। एंड देन फिर मैं सर्कल नाम का एक क्लास बनाऊंगा। क्लास सर्कल, एंड देन डिफाइन इनिट। इनिट में सबसे पहले हम लोग 2 अंडरस्कोर लगाते हैं, एंड देन इनिट के बाद भी हम लोग 2 अंडरस्कोर लगाते हैं। एंड देन सेल्फ कलर पोजीशन रेडियस विथ, बस। एंड देन सेल्फ डॉट सर्कल color is equals to color, self dot circle position is equals to position, self dot circle radius is equals to radius, self dot circle width is equals to width, self dot circle surface is equals to screen। ठीक है, एंड देन अब हम लोग लिखेंगे डिफाइन ड्रॉ। अब मैं ड्रॉ नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। सेल्फ, एंड देन सेल्फ डॉट ड्रॉ सर्कल। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं पाइगिन डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल का यूज़ करूँगा। पाइगिन डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल, सेल्फ डॉट सर्कल surface, then self dot circle color, self dot circle position, self dot circle radius, and then while true। अब मैंने while loop लगा लिया एक, and then event is equals to pyging dot event dot pool। तो मैंने event नाम के एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया pyging dot event dot pool को। and then if event dot type is equals to pygame dot mouse motion, यानी कि जब भी मैं अपने माउस को ज़रा सा भी मूव करूँगा तो ये फंक्शन काम करेगा। एंड देन पोजिशन इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट माउस डॉट गेट पोजिशन। तो पहले तो ये पोजीशन ले ले मेरे माउस की, मतलब जहाँ पे भी मेरा कर्सर है माउस का उसी पोजीशन ले ले और उसको पोजीशन नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर दे। एंड देन ग्रीन सर्कल इज इक्वल्स टू सर्कल ग्रीन पोजीशन 10 0। तो अब मैंने ग्रीन सर्कल नाम का सर्कल बना लिया। एंड नाउ ग्रीन सर्कल डॉट ड्रॉ, देन pygame डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। ठीक है, सो अब मैंने पहले तो while लूप लगाया एंड देन इवेंट डिफाइन कर लिया कि इवेंट है क्या। एंड देन मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर जो इवेंट जो टाइप है इवेंट का वो माउस मोशन है तो सबसे पहले तो वो मेरे कर्सर की पोजीशन देख ले एंड उसको पोजीशन नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर दे। एंड देन वो ग्रीन सर्कल को मैंने डिफाइन कर लिया कि ग्रीन सर्कल है क्या। एंड देन वो क्या करे, जो भी पोजीशन है, जो मेरे कर्सर की पोजीशन है
वहाँ पे वो एक सर्कल को ड्रॉ कर दे एंड देन वो अपडेट कर दे। सो अब मैं इसको सेव करूँगा एंड नाउ रन। तो सी अभी तो एक वाइट स्क्रीन है। अब मैं अपने कर्सर को सेल स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा। सी एक लाइन ड्रॉ होती जा रही है ना, ये लाइन नहीं है, ये बहुत सारे सर्कल्स हैं जो लगातार ड्रॉ होते जा रहे हैं। अब मैं तेज से करूंगा मूव अपने माउस को। सी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं। जब मैं अपने माउस को धीरे धीरे मूव करता हूँ तो वो सभी सर्कल्स धीरे धीरे बन बनकर एक लाइन बना देते हैं। ये एक पेंट एप्लीकेशन की तरह है। यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके सो ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था आज का। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या सीखा। तो हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, एंड हम लोग कैसे माउस इवेंट का यूज़ कर सकते हैं पाइगेम के अंदर, एंड हम लोगों ने पेंट एप्लीकेशन बनाई पाइगेम का यूज़ करके आज। सो आई होप दैट आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।